भक्तों के घर बिठावे आते रहा कैसे आते रहो। अरे साज सुनी पिया आवन की मैंने पीरो ही हार सिंगार बनायो। क्या बात है। और साज सुनी पिया आवन की मैंने पीरो ही हार सिंगार बनायो। पीरे ही आयत पीरे ही पायत और पीरो ही हार गलीला बिठायो। पीरो ही हार गलीला बिठायो। पीरो ही हार गलीला बिठायो। और पीरी ही पाटिन को पलका और मैंने पीरी निवारण को बुलवायो। पीरी निवारण को बुलवायो। और पिया पीरी भई पर पीरी फटी पर पिया आयो। पीरी फटी पर पिया आयो। पीरी फटी पर पिया भैया भक्तों के घर बितावरे आते रहा करो। भक्तों के घर बितावरे आते रहा करो। मेरी आवाज सुन रहे हो श्री कल्याण दास जी महाराज। मेरी आवाज सुन रहे हो कल्याणती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। इस भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नबी ज्योति जलाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नबी ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही नाम यही सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जब पंथ खोल जनमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही राधा मोहन की आरती। पापियों
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आला जल के अखियनों में गोपाला जल के अखियन में, गोपाला जल में अखियन में, गोपाला जल के अखियन में, गोपाला जल के अखियन में, गोपाला जल के अखियन में, नंदलाला जल के आँखन में, नंदलाला जल के आंगन में। हरि बोलो हरि हरि बोल। ताली सेवा करते हुए नंदलाला जल के आँखन में, नंदलाला जल के आंगन में, नंदलाला जल के आँखन में, नंदलाला जल के आंगन में, नंदलाला जल के आँखन में, जय हो नंदलाला जल के आंगन में, गोपाला गोपाला जल के अखियन में, गोपाला जल के अखियन में, जल के अखियन में, गोपाला जल के अखियन में। नंदलाल निहार लिए जब ते जय हो, ओ जी नंदलाल निहार लिए जब ते जय हो, तब ते मन में कछुए सी बसी है, और तेरो कहाँ और जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की भेंट कसी है, और तेरो ही आसरो एक मलूक जय हो प्यारे जी, और नहीं तुम सो कोई तू जो यसी है, और ये हो मुरारी को पार करूं, और या में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, या में मेरी हंसी ओ नंदलाला जल के आंगन में, जल
आशीत गिरिवरो राजन। एक त्रिकूट नाम के पर्वत की कंदरा में एक हाथी गज निवास करता था, गजराज गजेंद्र। और ऐसा वर्णन है भागवत जी में, उसके 50 पत्नियां थी। कितनी? 50 और 150 पुत्र। अब विचार करो, जाके खुद के 150 पुत्र हों तो फिर समझ लो मार साहब जाकी लाठी। प्रेम से बोलो एक बार राधे। अब ये आनंद ना आए, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा मार साहब, मैं आपको एक बात जरा स्पष्ट कर दूं। हाथी होता है ना, हाथी, उसको नहाने का बड़ा शौक होता है। किसका? जल क्रीड़ा का। तो गजराज गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए गया अपने पुत्रों के साथ, पत्नियों के साथ। तो महाराज जितने भी जीव थे, वन्य प्राणी सब अरे बोले महाराज गजराज गजेंद्र आ रहे हैं, कोई लाल बत्ती की गाड़ी आए ना तो रास्ता है तुरंत मिलता है ना। ऐसे ही गजराज गजेंद्र निकले, बोले साहब हटो, गजेंद्र की सवारी आ रही है। जल विहार किया, स्नान किया। अब उस सरोवर में सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ध्यान देना, जिस सरोवर में गजराज स्नान कर रहे थे उसमें रहता था एक ग्राह। कौन रहता था? ग्राह। ग्राह माने मगर, सीधी भाषा में। कौन रहता था? ग्राह। और उस ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया, और जो जल में जंतु रहता है ना, जैसे कि मगर, उसमें जल में उसमें बहुत अपार ताकत होती है। तो गजराज गजेंद्र ने विचार किया कि बोले होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु, उसको पता नहीं किसका पैर पकड़ा है, उसको पता लग जाएगा ना कि गजराज गजेंद्र का पैर पकड़ा है, छोड़ देगा बेचारा। हाथी स्नान करता रहा और धीरे धीरे ग्राह मगर उस गज के रक्त का शोषण करता गया, शरीर में निर्बलता आई। अब हाथी ने विचार किया पैर खींचने का, नहीं खींच पा रहा। पुत्रों ने सूंड में सूंड मिलाई, खींचने का प्रयास किया। 1-2 दिन नहीं खींच पाए, पिताश्री नहीं निकले, तो पुत्रों ने सूंड को हटाया। जैसे ही पुत्रों ने छोड़ा, चल दिए। बेचारी पत्नियां सूंड में सूंड मिला करके 2-4 दिन प्रयास की, लेकिन उन्होंने भी देखा कि श्रीमान जी अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने भी अपनी सूंड को हटाया और जैसे ही चली तो आज गजराज गजेंद्र को आत्मबोध हुआ, ज्ञान हुआ कि मोड़ चली मुखो मोड़ चली, 7 फेरों का नाता तोड़ चली।
बेचारे आज जैसे ही पत्नियों ने छोड़ा, गजराज गजेंद्र ने कहा बंधुओं, जिसका कोई नाम नहीं होता वो नाम होता है मेरे प्रभु का। और मेरे प्रभु गरुणारूढ़ हुए, गरुड़ पर आरूढ़ हुए, सीधे महाराज गज को उबारा और ग्राह का उद्धार कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र से सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले मुक्ति भगवान ने किसको दी, गज को या ग्राह को? बोले ग्राह को। गज को तो उबारा। मैं जरा आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, ये जो हाथी है ना, गज, ये द्रविड़ देश के पांड्य देश का राजा, द्रविड़ का, और उसका नाम था, ऐसा वर्णन आता है पूर्व जन्म में, इंद्रद्युम्न। क्या नाम था? इंद्रद्युम्न। महात्मा अगस्त्य जी निकले उसके यहाँ से, तो उसने सम्मान नहीं किया, इसलिए महात्मा अगस्त्य जी ने इसको साप दे दिया कि बोले जा तू गज हो जा, इसलिए ये हाथी बना। और गिराह पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। क्या था? हुहू नाम का। महर्षि देवल स्नान करने के लिए गए, इसने महर्षि देवल का पैर पकड़ा, हंसी की, इसलिए महर्षि देवल ने इसको श्रापित किया कि जा तू गिराह हो जा, इसलिए वो मगर बना। और भगवान ने उसका उद्धार किया। इस प्रकार गज और ग्राह का बड़ा मंगलमय माधुर्य प्रसंग महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। बंधुओं, हमारे बीच में हमारे पूर्व परीक्षित ग्राम जमोरा से भदौरिया परिवार, उन्होंने देखा भाई कि महाराज जी कथा YouTube लाइव है, फोन भी किए कि बोले महाराज हम आएंगे, और आज उनका आना हुआ है। तो सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि बोले परीक्षित ध्यान दो, भगवान के प्रसाद का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रसाद का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, प्रभुता पाए काय मद नहीं। बंधुओं, एक बार महात्मा दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो भगवान ने प्रसादी माला
दुर्वासा ऋषि को दे दी अपने, और दुर्वासा जी गए इंद्र के यहाँ। तो ब्राह्मण तो भोजन का प्रिय होता है, इंद्र ने महात्मा जी को भोजन खिला दिया। सो महात्मा जी ने वो प्रसादी माला इंद्र को दे दी। अब इंद्र ने क्या किया, इंद्र बैठे थे महफिल में, तो उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। अब जिसका जल इंद्रासन जिसके पास हो, कुर्सी जिसके पास हो, फिर क्या उसे कोई लगता है। उन्होंने वो प्रसादी माला अपने हाथी के गले में डाल दी, और हाथी ने उस माला को कुचल दिया पैरों में। तो जानते हो मास्टर साहब, देवताओं को श्रीहीन होना पड़ा। सब देवताओं ने छुड़ा लिया देवताओं का, लेकिन फिर जब प्रार्थना की तो मेरे प्रभु ने देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन कराया। क्या कराया? समुद्र मंथन। अच्छा, इसका भी एक विचित्र कारण है। समुद्र मंथन क्यों हुआ? एक मिनट में इसका पूर्व कारण समझो। कतिपय अनन्य पुराणों की कथा है ये, कि एक बार मैया पार्वती जल भरने के लिए गई समुद्र के पास। तो जैसे ही जल भरा तो समुद्र ने माता पार्वती के सौंदर्य को देखा, स्वरूप को देखा, तो मोहित हो गया और बोले कौन हो तुम? बोले मेरा नाम पार्वती है। बोले तुम्हारे पति का नाम? बोले भोले बाबा। सो समुद्र बोला कि उस भोले बाबा के पास क्या रखा है? शमशान में रहता है। हमारी पत्नी बनती तो 14 प्रकार के रत्न हमारे यहाँ भंडार में भरे हैं, सो मौज करती। पार्वती मैया को आ गया क्रोध, जल भर करके लाई और भोले बाबा से उन्होंने सीधा कहा, बोले स्वामी आपके होते हुए उस समुद्र ने इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बोला? तो भोले बाबा बोले चिंता मत करो, समय आने पर उसको घमंड है ना कि 14 रत्न है हमारे पास। कितने? हाँ, समय आने पर एक एक निकलवा दूंगा। तो इस लिए समुद्र मंथन हुआ। इसका ये विचित्र कारण है, मैंने आपको बताया। तो देवताओं को लक्ष्य करके जब समुद्र मंथन हुआ, सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहा, बोले परीक्षित मदराचल पर्वत को बनाया गया रई। क्या बनाया? रई। और बासुकी नाग को बनाया रस्सी। देवता और दैत्य ने पकड़ लिया बासुकी का मुख, और देवताओं ने पकड़ ली पूंछ। अब उस समुद्र का मंथन होगा। समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसमें 14 प्रकार के रत्न निकले। कौन कौन से रत्न है हमारे साथ मालूम है? आधे तो नोट करो, आधे मालूम है तो पूरे सुनो। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम ससधेनु धनु धनवंतरी विश्वबाज। समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी निकली। कौन निकला? श्री माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी तो नारायण की है, नारायण की ही रहेगी।
रंभा नाम की अप्सरा समुद्र मंथन से ही निकली है, विश्व सुंदरी है। हाँ, श्री मणि कौस्तुभ मणि ये भी समुद्र मंथन से निकली, तो श्री मणि रंभा। और बारुणी अगली मदिरा, इसको कहते बारुणी, ये समुद्र मंथन से निकली, तो दैत्यों ने पान करी। अमीय शंख गजराज, 5 जन्य शंख निकला, और गजराज ऐरावत का भी उसी से निर्माण, समुद्र मंथन से। शशि चंद्रमा, उच्चैश्रवा घोड़ा, धनुष, ये सब समुद्र मंथन से निकले। कल्प वृक्ष, कामधेनु और धन्वंतरी अमृत का कलश भी जैसे ही लेकर के आए, अमृत समुद्र मंथन से निकला, सो दैत्यों ने छीन लिया, भाग गए। प्रेम से बोलो राधे। देवता देखते रह गए, दैत्यों ने लिया अमृत का कलश और चल दिए। और जैसे ही ना क्या करें, दैत्य भागे। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित हमारे प्रभु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। क्या करना पड़ा मास्टर साहब? मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी का रूप धारण किया, सुंदर साड़ी पहनी, प्रभु ने श्रृंगार किया, और बस जहां वो दैत्य थे ना वहीं प्रकट हो गए। सो दैत्यों ने जैसे ही देखा मेरे प्रभु को, सोई बोले ये स्त्री तो सुंदर है। बुद्धि खराब हुई दैत्यों की, सो जाकर के बोले अजी सुनती हो? सो भगवान बोले ही नहीं। अरे सुनती हो क्या? जो भगवान बोले ही नहीं। आइए हमारे बीच में हमारे पंडित जी उपस्थित हो रहे हैं, आज समय निकाला है, बोले साहब कथा सुने आए। वैसे तो इनको टाइम नहीं है, इतने काम हैं, इतने ब्याह, इतनी रामायण, इतने यजमान, सेकंड गांव भर है। हाँ, फुर्सत ही नहीं, आज फुर्सत न करेंगे। एक बार भाव से बोलो राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बंधुओं, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान मोहिनी रूप में बोले ही नहीं। दैत्य बोले अजी सुनती हो? हाँ जी क्या हुआ? बोले ये अमृत का कलश है ना, हमारा दैत्यों में और दानवों में, देवताओं में झगड़ा चल रहा है, तो एक काम करो, इस अमृत के कलश को आप बंटवारा कर दो, पिला दो। अच्छा, इसी के लिए भगवान मोहिनी अवतार लिए थे। एक बार तो भगवान बोले दैत्यों से, देखो मुझे अमृत से कोई लेना देना नहीं, मैं क्यों बांटूं? अरे बोले हमारा झगड़ा है। अच्छा तुम कह रहे हो तो लाओ। अच्छा अमृत का ही कलश लेना था। दैत्यों ने जैसे ही दिया, सो मोहिनी भगवान बोले कि पंक्ति बना लो, एक पंक्ति में दैत्य और एक में देवता। सज्जनों बैठ गए, और मेरे मोहिनी प्रभु ने, भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया। और जैसे ही किया ना, तो दैत्यों में एक दैत्य बड़ा चतुर, होशियार, चालाक, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया
और जैसे ही बैठा तो अमृत भगवान देवताओं को पिलाते पिलाते उसका नंबर आया तो उसने भी पिया, और जैसे ही पिया तो देवताओं ने इशारा किया। मास्टर साहब बोले प्रभु ये दैत्य है। तुरंत मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र को आदेशित किया, सो एक के दो बना दिए। कितने बना दिए? दो। हमारे पंडित जी है ना, आज आप पूजन किए थे ना नवग्रह का, तो वो देवता नवग्रह में आते हैं, राहु और केतु। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ देवताओं को लक्ष्य करके, और देवताओं को अमृत पान कराया। लेकिन एक बात आपसे कहूं मास्टर साहब, कि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं? 4। और इन चारों में यदि विवेक बुद्धि का प्रयोग न किया तो फिर वो व्यक्ति अनर्थ करे, वो तो बिगड़ना ही है। बोले कौन कौन से? ध्यान देना मास्टर साहब। पहला, सुंदर रूप का होना। सुंदर रूप का होना खतरनाक है साहब। इसमें यदि विवेक के साथ व्यक्ति काम नहीं करेगा तो गलत करेगा। नंबर 2, यौवन, जवान अवस्था पर व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो बिगड़ेगा। रूप और यौवन। तीसरे नंबर पे धन। व्यक्ति के पास अपार धन हो जाए और बुद्धि का प्रयोग नहीं करे कि धन हम कहाँ खर्च करें, तो फिर समझ लो मानस साहब, फिर उसको क्या लगेगा? क्या लगेगा? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हम तो जानते नहीं। बियर क्या कहते हैं? बियर बार। हाँ देखो मानस साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि पैसा है ना इसलिए लगेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, व्यक्ति के बिगड़ने के साधन कितने? 4। रूप, यौवन और धन। धन के साथ में यदि विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो बिगड़ेगा। और नंबर 4 पे आता है बड़ा पद मिल जाना। और बड़ा पद मिल गया और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो सज्जनों को अन्याय और अनर्थ करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं। तो आज ऐसा ही हुआ। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित प्रभुता पाए काय मद नहीं। प्रभुता, धन संपत्ति जिसके पास हो जाए फिर क्या वो नीचे थोड़े ही देख के चलता है? क्यों मास्टर साहब बताओ? हाँ जी या ना जी? सही कह रहा हूँ या गलत है? भाई बाबा की चौपाई है ना, प्रभुता पाए काय मद नहीं। और आज यही हुआ, देवताओं ने अमृत पान क्या कर लिया, बस अब तो वो गिनना ही भूल गए। जब गिनना ही भूल गए तो दैत्यों में एक राजा हो गए बलि। और जैसे ही बलि ने देखा और देखते ही मंत्र मुग्ध हो गए, बोले ऐसा ब्राह्मण मैंने जीवन में नहीं देखा, इतना सौंदर्य झलक रहा है, ऐसा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। और गुरुजी से बोले, गुरुजी बड़ा सुंदर बालक है, यज्ञ में, हमारी यज्ञ में यज्ञ की तरफ आ रहा है। इतना कह ही रहे थे बलि, तब तक तो वामन भगवान
पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, बलि ने मेरे प्रभु का पूजन किया। आइए हमारे कथा के परीक्षित एक बार वामन भगवान का पूजन करेंगे। आप आज के परीक्षित जी, हमारी कथा के परीक्षित जी आज के मास्टर साहब वामन भगवान को तिलक लगाइए। और मेरे वामन प्रभु चल दिए हैं महाराज बलि के यहाँ। जल्दी करिए, समय का इंतजार मत किया करो। और मेरे वामन प्रभु कमंडल लेकर के, छत्र खड़ाऊ पहन करके, छड़ी लेकर के चले जा रहे हैं बंधुओं। राजा बलि की यज्ञशाला के लिए। और जैसे ही यज्ञशाला पे पहुंचे, और तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बंधुओं ध्यान देंगे, वामन भगवान जा रहे हैं बलि की यज्ञशाला में। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राकेश जी यही रहने दो, यही। देखिए, आप सब लोगों के बीच में बड़े छोटे से वामन भगवान हैं, ज्यादा तेज से इन पे नहीं चला जाएगा। जिन किसी को भी पूजा करनी है वह एक एक करके आए और यही ठाकुर जी की पूजा करें वामन भगवान की, क्योंकि वामन भगवान अभी छोटे से हैं ना। तो जो भी भाई बंधु माता बहन पूजा करना चाहेंगी, जो भी चरण स्पर्श ठाकुर जी के वामन भगवान के करना चाहेंगे, और मैं तो कहता हूँ यह मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। ये हमारे महाराज जी की बड़ी कृपा है कि आप लोगों के बीच में ये 7 दिन का गंगा बह रही है, तो इसमें सभी लोग हाथ पसार रहे हैं। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, उम्र भर तेरी रहेगी साथ, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। क्या बात है। देखिए, पूजा करने वाले माताएं, पूजा जो माताएं कर रही हैं वह भीड़ नहीं लगाएं, एक एक से पूजा करें और उधर से आए और इधर को निकल के अपने अपने स्थान पर बैठे। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान लिखे है ना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा तेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा मेरा। और मिट जाएगा पल में तेरा
जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, उमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। देखिए मैं कल भी आप लोगों से कहा था और आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक बात बोल रहा हूँ। ठाकुर जी के मंदिर में जब ही नहीं जाया जाता कि हमारी जेब में बहुत सारे पैसे हैं या बहुत सारा धन हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग ठाकुर जी के चरण स्पर्श तो सभी को करना चाहिए। पैसा ही है और तभी ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी का चरण स्पर्श करना यही बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप लोग विलंब नहीं करें, शीघ्रता से बधा रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। काली सेवा करते हुए सब लोग काली सेवा करते हुए हम लोगों के बीच में हमारे आचार्य जी पधारे हैं, विनोद समाधिया जी हमारे महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप सब लोग। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे भगत भर दे रे झोली। धरती देखने डोला गगन है सारा, डोल उठी धरती देखने डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देखने डोला गगन है सारा, डोल उठी सारी धरती देखने डोला गगन है सारा। और भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू आज बड़ा एहसान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे बोलो पावन भगवान की जय। तेरे द्वार महीना बड़ी दूर से आई,
बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। मझले भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हरि बोल। बंधुओं, लक्ष्मी जी ने कहा क्या, दर्द तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। जीजा जी करते हैं अपनी राजी। दर्द तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। बेदर्द तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। चाहे विनती करो हजार बहना बड़े दूर से आई। चाहे विनती करो हजार बहना बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हरि बोल। बंधुओं, बलि से लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मेरी है इच्छा बंधवाए हाथ में रक्षा। 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 तो समय न बार बार बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी
शब्द जैसे ही बलि ने रक्षा सूत्र बंधवा लिया और बलि बोला बहन मांगो, और जैसे ही कहा मांगो तो लक्ष्मी जी बोली 3 बार कहो, देंगे देंगे और देंगे। जय हो। हाँ माया ने हाथ लियो है, बल कस के बांध दियो है। माया ने हाथ लियो है, बल कस के बांध दियो है। माया ने हाथ लियो है, बल कस के बांध दियो है। माया ने हाथ लियो है, बल कस के बांध दियो है। बलि बोले मांगो बहना क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली दे दोगे, 3 बार कहो। बलि ने कह दिया देंगे देंगे और देंगे। वो मांगू के दो बहना, छोटे भैया तेरे बात बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे बात बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़े दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे बात बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे बात बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे बात बहना बड़ी दूर से आई। बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र बोले, हे रानी मैंने वचन दे दिया और संत को 60 भरी सोना देना है, क्या करूं? और कुंजी लगाने का संकल्प कर दिया। बंधुओं, रानी ने तारा ने क्या कहा? बड़ा सुंदर जवाब दिया। स्वामी इतनी सी बात पे आप चिंता करते हो? अरे बोले रानी दूं कहां से? 60 भरी सोना कहां से दूं? तो रानी बोली क्या कि मुझे बेच दो और मेरे लाल को बेच दो और खुद को विप्र की पति चुकाओ रकम। हे प्राणपति, मुझे बेच दो और मेरे बेटे रोहितास को बेच दो, खुद बिक जाओ, लेकिन ब्राह्मण का वो संकल्प 60 भरी सोना दक्षिणा दो और मुझे बेच दो, मेरे लाल को बेच दो, खुद बिको विप्र की पति चुकाओ रकम। और नहीं उम्र भर का किया सुकृत पुण्य कुल, नाश को प्राप्त हो और बिगड़े धन। बंधुओं, रानी तारावती ने कह दिया था, नहीं तो ये सत्य धर्म चला जाएगा। तो इसी प्रण के लिए आप सभी जानते हो महाराज हरिश्चंद्र काशी में जाकर के बिके और भी इस वंश में बड़े बड़े सूर्यवंश में प्रतापी राजा हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं संक्षिप्त में राजा परीक्षित थे, इस वंश में आगे चल करके राजा खटवांग हुए
और खटवांग राजा के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु, और रघु महाराज इतने राजा कर्मनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ, कि इस सूर्यवंश का नाम रघु से रघुवंश पड़ गया। और इसी वंश में आगे चल करके महाराज राजा आज हुए, आज के महाराज दशरथ जी हुए, बड़े प्रतापी। सूर्यवंश में राजा दशरथ, काफी समय हो गया, 3 रानियां हैं, आप सभी जानते हैं, राम कथा के प्रेमी हैं, सब जानते हैं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, समय काफी हो गया, कोई संतान नहीं थी, तो महाराज दशरथ ने यज्ञ किया। ये सूर्यवंश की विशेषता है, बगैर यज्ञ के कोई पुत्र हुआ ही नहीं। अच्छा जी, समय का अभाव वैसे भी है, और राम कथा तो अथाह है। पहले एक चौपाई पे ही आप सुन लें, फिर कभी अवसर प्राप्त होगा जब कभी तो राम कथा सुनाऊंगा। रामायण कार बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी चौपाई लिखी कि एक बार भूपति मन माई और भई गलान मोरे सुत नाई। बंधुओं ध्यान देना, रामचरित मानस में इतनी चौपाइयां, और बाबा कह रहे हैं क्या कि एक बार महाराज जीवन में दशरथ को कभी गलानी हुई नहीं, एक बार ही क्यों हुई। चौपाई कहती है एक बार भूपति मन भाई, वृद्धावस्था में गिलानी हुई, अभी तक नहीं हुई, एक बार ही क्यों हुई, इसका क्या मतलब। कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ कि महाराज दशरथ को एक बार ही गिलानी क्यों हुई। बंधुओं ध्यान देना, क्योंकि चौपाई कह रही है एक बार भूपति मन माई, जीवन में कभी नहीं हुई, और भाई गलाने मोरे सुत नाई, मेरे पुत्र नहीं है, क्यों हुई, इसका कारण। पहला कारण सुने संतों का, विद्वानों का बड़ा सुंदर मत। महाराज दशरथ चक्रवर्ती नरेश थे, इंद्र के यहाँ जाते थे, तो इंद्र अपना सिंहासन छोड़ता था बैठने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ कि दशरथ जी का सिंहासन से उतर के आना हुआ बाहर, और इंद्र का सिंहासन धोना हुआ, साफ करना। और इतने में दशरथ जी पुनर् जैसे ही प्रवेश किए, सो उन्होंने देखा कि इंद्र सिंहासन साफ करा रहा है। बस महाराज दशरथ को गिलानी हो गई, बोले मेरे पुत्र नहीं, मैं निसंतान हूं, इसलिए इंद्र सिंहासन को साफ करा रहा है। बात समझ में आई। तो इसलिए महाराज दशरथ को गलानी हुई एक बार भूपति मन माई। क्यों हुई कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए ये इंद्र सिंहासन को साफ कराता है। तो एक बार भूपति मन माई और भाई गलाने मोरे सुत नाई। और इसका एक विद्वान अर्थ कर रहे थे। दूसरा कारण कि महाराज दशरथ के गुरुजी हैं वशिष्ठ जी। कौन है? वशिष्ठ जी। तो एक दिन सभा लगी थी, तो दशरथ की सभा लगी तो गुरुजी भी आए और वशिष्ठ जी के पुत्र भी आए। तो पुत्र की आंख में आंसू निकला। क्या निकला? आंसू। दशरथ जी ने पूछ लिया, बोले बेटा तुम्हारी आंख में आंसू क्यों निकला? बोले महाराज हमारे पिताजी के तो आप जजमान हो,
है ना? हमारे पिताजी के तो आप जजमान हो और हमारा कौन होगा? अर्थात इसलिए एक बार भूपत मन माही और भई गलान मोरे सुत नाही। तो महाराज दशरथ को गिलानी हुई एक बार जीवन में। तो महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी घर नहीं आए, अपने महल में नहीं आए। तब मानसकार बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बड़ा सुंदर लेखनी, कि गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाल। गुरुजी के यहाँ गए और गुरुजी को प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना दुख जैसे ही महाराज गुरुजी से निवेदन किया तो सज्जनों, सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित ध्यान देना, जैसे ही गुरुजी से निवेदन किया तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करा। वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र शुभ यज्ञ करा। तुरंत श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। तो यज्ञ नारायण चरु लेकर के प्रकट हुए और मानस में वर्णन ऐसा आता है कि अर्धभाग कौशल्य दीना उस खीर के प्रसाद का, आधा भाग कौशल्या को, उभय आधे में से आधा सुमित्रा और कैकेयी को दिया। ऐसा वर्णन मानस में आता है। राम कथा अपार है। तीनों रानी गर्भवती हो गई। समय पर आने पर तीनों के यहाँ महाराज 4 पुत्र, कहा एक नहीं था, 4 पुत्र महाराज दशरथ के आंगन में है। चारों बेटों का नामकरण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कहा एक नहीं था, अब 4 बेटे हैं। आइए बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बंधुओं, अवध में आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा सुंदर महाराज प्रभु का प्राकट्योत्सव मना रघुवर का। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो, जय हो। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो नगरी में। कही महिमा गावे,
पिता पूज्य सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित चार इतने में बंधुओं ऐसो लगवे लग गो नंद रानी को कि कछु है वे बारो है अच्छो अच्छो। सो महाराज नंद रानी की बहन है नंद बाबा की, नंद रानी की ननद, उनको नाम है नंदा। सो बहन जी को बुलवा लिया। अब वो बहन जी को बुलवाया 6 महीना आगे थे। अब आप जानो कि नंदा आई गई है, नंद बाबा की बहन है और भाभी की यशोदा की बड़ी सेवा करे। काई को कि अगर कहीं छोरा है गयो ना तो गले में 9 लखा हार पहने वो मोये तो मिलेगो। भाभी की बड़ी सेवा। और बंधुओं एक दिना नंदा ने भाभी यशोदा के पास चदरिया उड़ी देखी। सो जाकर के जैसे ही चदरिया पकड़ी सो दूर हट गई। हाय कहीं लाली न होए, कहूं लाली न होए। और फिर जैसे ही चदरिया को हटाया सो देखा लाला। सो नंद बाबा की बहन नंदा दौड़ी और भागी और सीधी पहुंची यमुना के किनारे। ओरे बाबा, अरे नंदा कहा भयो? बाबा लाला है गए। बंधुओं जैसे ही बाबा ने सुना यमुना जी में 108 डुबकियां लगाई, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। बंधुओं इसी बीच में सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित वसुदेव जी चले आ रहे हैं। उसी रात्रि में बालक को सुलाया था और कन्या को लेकर के मथुरा में महाराज बंधनों से फिर बंध गए। और कन्या ने योग माया ने रोना प्रारंभ किया तो कंस के सिपाही दौड़े आए कन्या को मारने के लिए उद्यत हुआ। तो अष्टभुजी देवी बनकर के उसने कहा, बोले कंस अब क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। बंधुओं आज नंद बाबा ने सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित 108 डुबकियां लगाई, बढ़िया बगलबंदी पहनी और पीली पगड़ी बांधी। बड़ी सुंदर पीली पगड़ी बाबा के सर में। और प्यारे बंधुओं सुंदर पीतांबर पटका डालो। और आज नंद बाबा पहुंचे सो ग्वाल वाले ने भीतर ना घुसन दे। ए बाबा ऐसे ना जायो जाए। तब बोले बालक को मोड़ो देखवे के ताई जायो जाए तो नाच नाच के जायो जाए। बंधुओं आज सभी ग्वाल वालों के साथ में महाराज नंद बाबा महल पे आते हैं तो पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं वाचयित्वा स्वस्तयनम। सुंदर वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके पूजन किया। और ऐसा भागवत जी में वर्णन है कि नंद बाबा का महल मानो दधि क्षीर घृतांबुधि, क्षीर सागर बन गया हो जिसमें क्षीर साई नारायण विहार कर रहा हो। बंधुओं बोलिए नंद के लाला की जय हो। देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा तो हम आनंद नहीं दिला पाएंगे। ओनली फॉर 5 मिनट में, ये केवल 5 मिनट का दृश्य है
इसके पश्चात आरती, इसके पश्चात आरती, है ना। तो आप बैठ करके आनंद लेंगे तो ही दिखा पाऊंगा, नहीं तो मैं आरती करा दूंगा। हमारे पंडित जी कुछ कह रहे हैं, श्री राधे। जरा सुने, उसके बाद फिर मैं सुनाता हूँ। निवेदन करना चाहूंगा पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए श्री राधा मोहन जी श्रीवास्तव पूर्व शिक्षक मंच पर आने की कृपा करें, और श्री जगदीश शर्मा लोहरी फूक वो भी मंच पर आने की कृपा करें। श्री कल्लू शर्मा ठेकेदार जी वो भी मंच पर आने की कृपा करें। श्री रघुनाथ शर्मा ठेकेदार लोहरी फूक, ये सभी भक्त और बड़े ही धूमधाम से कन्हैया जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। देखिएगा, शांति का दान देंगे। वसुदेव जी सुला दो और इनको वसुदेव जी को विदा करो, आगे का क्रम बने। बंधुओं, बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सभी गोपी ग्वाल सज धज करके आए गए हैं, और महाराज बेटे का जब बेटे का विवाह होता है ना, तो बाप भी कूल्हा मटकाता है। इसलिए आज क्या है, भगवान का जन्मोत्सव, ठीक है ना। मेरी व्यासपीठ से मैं निवेदन कर दूं, है बंधुओं, संसार में नाचोगे तो फिर क्या होगा जानते हो, 84 में नाचना पड़ेगा, और भगवान के दरबार में नाचोगे तो और दे तेरी मैया, भैया थोड़ी इसकी आवाज खोलो, साउंड वाले भैया। और बधाई दे तेरी मैया, और तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, हो झूले पलना में नदला, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, बधाई हो। बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। राधे राधे, राधे राधे भैया। देखिए, मेरा सभी माताओं से और भाइयों से, बंधुओं से निवेदन है, देखो जिनको नृत्य करना है वही खड़े हो, केवल जिनको नृत्य खड़े हो, हाँ जी, फालतू नहीं खड़े हो। जिनको नृत्य करना है ठाकुर जी के जन्म उत्सव में, मैयाएं वही खड़ी हो, वरना सब बैठ जाओ। अच्छा, आप लोग बैठ जाओ।
बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब बधाई कैंसल कैंसल। कैंसल। नंद बाबा को बुलाओ ऊपर। आप ऊपर आइए। चलो ऐसे ही थोड़ी बधाई हो जाती है। जय हो। हैं? जय हो महाराज जी। ये आप ही बोल सकते हो गुरु जी। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद तुझे अंगना में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। भैया सुनो, ऐसे आनंद ना आ रहा। बधाई तो मिल जाएगी। अब बताओ, मैंने यूं कहते जाए नाच लो, आप अब नाचियो, अब तुम सबरी बैठ के जाइए आओ। पहले बधाई। अरे माटी के धोंदाओ, ठाकुर जी को जन्म भयो है आज। अरे नाचबो ना आवे तो लेके मटक गई तो मन नहीं है। तो एक काम कर, इन पे नाच को ना आवे तू ही बता दे। नाचो नाचो। अरे बज रही आज बधाई लोगो, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगो, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हरि बोल। ठाकुर जी की पूजा, बाल कृष्ण लाल का जन्म हुआ है आप लोगों के बीच में, तो नाचने वाले तो नाच ही रहे और मैं गा रहा हूँ, है ना। और जिस किसी को भी कन्हैया की पूजा करनी है, छोटे से कन्हैया है भैया, कन्हैया के माथे पर तिलक कोई नहीं लगाए, केवल चरणों में तिलक लगाओ, माथे पर तिलक नहीं लगवाओ ठाकुर जी के। और जिस किसी को पूजा करनी है, जो भी माए भाई बंधु पूजा करना चाहे, वो एक एक करके शीघ्रता से हमारे ब्रज में कैसे नृत्य होता है। जय हो। हमारे ब्रज का नृत्य ये श्री राम वृंदावन से है। बालक बड़ा प्रेमी है। हाँ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बधाई। अरे माता जी, पीछे वालों को आने दो, यहाँ भीड़ मत लगाओ। पीछे वालों को भी दर्शन करने दो। आप लोग पूजा करती जाएं, अपने अपने स्थान पर पहुंचते जाएं। नचना है तो अपने स्थान पे नचो। अरे ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। अरे ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आए लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आए लपेटा। और नंद महल अनहोनी हो गई, 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 और बेटी हो गई बेटा। एक बार जोरदारी से बोलो, बोलो नंद के लाला की जय। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हरि बोल मेरी बात सुनो के लाला की जय हो। हम जो है हरि बोल ताली से बात करके सब लोग कटेगा जाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू 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 बधाई है पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुराद का एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुराद का आया है जन्मदिन मदन मुराद का जन्मदिन मदन मुराद का हो आदत अष्टमी है सपना बाहर का सपना हुआ है पूरा दिल में करार का इसको कहेगा जाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे
ले लिया हो नंद लाला, तूने दिल ले लिया हो नंद लाला, तूने दिल ले लिया हो नंद लाला। तेरी मस्ती ने पागल बना डाला, मस्ती ने पागल बना डाला, तेरी मस्ती ने पागल बना डाला, मस्ती ने पागल बना डाला। तूने दिल ले लिया हो नंद लाला, तूने दिल ले लिया हो नंद लाला, तूने दिल ले लिया हो नंद लाला। हरि बोल। एक तेरी सावरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, एक तेरी सावरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। खाई है जमाने की ठोकर, एक तू ही मिला दिलदार मुझे, एक तू ही मिला दिलदार मुझे, एक तू ही मिला दिलदार मुझे। और मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक ना मिली है बहार मुझे। और ओ मेरे प्यारे तू देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे, मेरे दीदार मुझे। तेरी मस्ती ने पागल बना डाला, तेरी मस्ती ने पागल बना डाला, तेरी मस्ती ने पागल बना डाला, तेरी मस्ती ने पागल बना डाला। तूने दिल ले लिया हो नंद लाला, तूने दिल ले लिया हो नंद लाला, तूने दिल ले लिया हो नंद लाला। क्या बात है? हमारे वृंदावन का बड़ा सुंदर भाव हमारे गुरुजी के लिए के सांझ भई पर श्याम नाए, और शाम भई पर श्याम नाए, और राधा के घन श्याम नाए। और ये प्रेम का सौदा इतना सस्ता, हम बिक भी गए पर दाम नाए, हम बिक भी गए पर दाम नाए, गए पर दाम नाए। और मुझको लाख भैया, मुझको लाख बुरा कहे दुनिया, मेरे श्याम पे कोई इल्जाम ना आए। और मुझको लाख बुरा कहे दुनिया, मेरे श्याम पे कोई इल्जाम ना आए। और राधा के घन श्याम ना आए, राधा के घन श्याम ना आए, राधा के घन श्याम ना आए, राधा के घन श्याम। आप भैया सुनो, 2 मिनट सब अपने अपने हाथ ऊपर करो, ऐसे मत रहो सुस्ती में करंट में आ जाओ। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो वृंदावन में बिहारी। हाथ ऊपर बिल्कुल, ताली बंद नहीं होनी चाहिए 1 मिनट के लिए कम से कम, है ना? हो बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो वृंदावन में बिहारी, बुला लो वृंदावन में बिहारी। देखो भैया सुनो, ये सब गा रहे हैं हमारे
हमारे बाबा ऐसे बैठे हैं, पता नहीं ऐसा लगता है कि कहीं राशन की दुकान पे जाकर के राशन कार्ड खो गया हो। ऐसा मत करो। आप लोग भी अपने एक बार हाथ उठाओ ठाकुर जी के चरणों में। बाल कृष्ण लाल का जन्म हुआ है, ठाकुर जी के जैसे अपने बच्चे का मनाते हैं उसी तरह बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन में बिहारी, 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 बुला लो वृंदावन में बिहारी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। प्राणन तो प्यारो मेरे पहचान नचावर की है, आरस माल कृष्ण की है, बलदाऊ को छोटो भैया और कलवा कह बोलत भैया, प्रेम मुझत मज लेत भलैया, यह जब में भर ली है, आरस बाल कृष्ण की है, तो कर बोले मधुर सुहावे, लगा संग खेलत दुख गावे, और सोई ससुरी को किनको भावे, अब इनको अपनो कर लीजिए, आरस बाल कृष्ण की है, श्री राधा मन सुघर कन्हैया, तेरन पौनव लेत सुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपना घर बसने को दीजे, आरस बाल कृष्ण कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरस बाल कृष्ण